गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का ग्रीन रेडियो चैनल पे वेलकम है। आज इस सेशन में हम सभी बिहार पुलिस परीक्षा 2017 के प्रश्न पत्रों का हल करने जा रहे हैं, जो कि आपके 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करते हैं 2017 के प्रश्न पत्र से। ठीक है, चलिए, पहला क्वेश्चन बोला जा रहा है यहाँ पे कि उपभोक्ता कानून 1986 क्यों अपनाया गया। तो उपभोक्ता कानून जो 1986 था, उसका अपनाने का रीज़न उपभोक्ताओं को बेईमानी से बचाने के लिए, उपभोक्ताओं को सुरक्षा अधिकार प्राप्त कराने के लिए और ग्राहकों की शिकायतें का सरल, द्रुत और कम खर्च में निपटारा के लिए बनाया गया था। तो ये सारे के ए बी सी ये तीनों का पॉइंट जो है उपभोक्ता कानून 1986 पर खरा उतरता है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सही है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेषा शब्द कौन सा संज्ञा पद है। शेषा का मतलब हो जाता है शिशु होने की अवस्था, यानी कि शिशु होने की अवस्था एक तरह का भाव है हमारा, तो यह एक भाववाचक संज्ञा कहलाएगा। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो हीराकुंड नदी जो है वो उड़ीसा में है आपका, और वो महानदी नदी पर स्थित है, जो कि आपके सबलपुर से 15 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। ओके, चलिए, अगला क्वेश्चन बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो यहाँ पे देखें तो लकड़ी, गोबर, कोयला, ये तीनों का तीनों बायोमास ऊर्जा का उदाहरण है, जिसमें से कि परमाणु ऊर्जा आपका बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी परमाणु ऊर्जा जो है वो बायोमास ऊर्जा का उदाहरण नहीं है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कर्क रेखा निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो जो कर्क रेखा है, यदि हम भारत की बात करें तो भारत में कर्क रेखा 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो आपका है गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम और राजस्थान। यह 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से होकर गुजरती है। तो यहाँ पे यदि क्वेश्चन देखें तो बोला जा रहा है कि किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो राजस्थान, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा ये तीनों से तो होकर गुजरती है, जिसमें से उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जिसमें कर्क रेखा नहीं गुजरती है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि KWH यानी कि किलोवाट आवर किसकी इकाई है। तो किलोवाट आवर, जिसको हम अपनी आम बोलचाल की भाषा में यूनिट भी कहते हैं, वह एक तरह का ऊर्जा का इकाई है। ठीक है, KWH को हम सभी यूनिट के नाम से भी जानते हैं, और यूनिट जो है वो एक ऊर्जा का इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत में प्रथम रेल टर्मिनस कौन है। तो प्रथम रेल टर्मिनस की यदि हम बात करें तो हमारा बोरी बंदर है। तो बोरी बंदर भारत का प्रथम रेल टर्मिनस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लार्वे का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो लार्वे का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो हमारा कायांतरण कहलाती है। ओके, तो लार्वे का कुछ परिवर्तनों के जरिए वयस्क में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो कायांतरण कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में डोपिंग का क्या अर्थ है। तो यहाँ यदि हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में, तो डोपिंग का अर्थ हो जाता है कि उत्पादन की वास्तविक लागत से या कम उसके घरेलू बाजार के मूल्यों के नीचे की कीमतों पर निर्यात करना डोपिंग कहलाता है। यानी कि जितना भी प्रोडक्ट को बनाने में खर्च लगा, उस खर्च से भी कम मूल्य में उस प्रोडक्ट को बेचा जाना हमारा डोपिंग कहलाता है। ठीक है, चलिए, नेक्स्ट 10वां नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे। यदि हम बात करें बौद्ध धर्म की, तो बौद्ध धर्म के जो संस्थापक थे वो हमारे गौतम बुद्ध थे। तो यदि गौतम बुद्ध की बात करें तो गौतम बुद्ध जी का जन्म लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व हुआ था, और इनका मृत्यु जो है वो कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व हुआ था। ओके, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि बौद्ध धर्म के संस्थापक, तो बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है, तो गौतम बुद्ध जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माला लुक्स प्रीटी, गिव द करेक्ट एंटोनियम्स ऑफ द वर्ड प्रीटी एज यूज्ड इन द अबव सेंटेंस। तो माला लुक्स प्रीटी में प्रीटी जो वर्ड है, उस प्रीटी वर्ड का एंटोनियम पूछा जा रहा है। तो प्रीटी का एंटोनियम जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा अगली। ओके, चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का कौन सा संगठन है।
तो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए भारत सरकार का जो संगठन है वो है हमारा CBI, यानी कि केंद्रीय जांच ब्यूरो एजेंसी, भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है हमारा कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है। तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है। तो यूरेनियम किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो परमाणु ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट है कि वनों के विवरण को दिखाने वाला मानचित्र क्या कहलाता है। तो वनों के वितरण को दिखाने वाला जो मानचित्र होता है वो हमारा थीमेटिक होता है। ठीक है, थीमेटिक क्या होता है? तो वनों के वितरण को दिखाने वाला एक मानचित्र होता है। नेक्स्ट है कि आर्यभट्ट के एक महान डैश थे। तो आर्यभट्ट एक महान खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ थे। ओके, तो खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ कौन थे? तो एक आर्यभट्ट थे। नेक्स्ट है यदि m/2 - 2 = 6 तो m = व्हाट? तो m की जगह पे यदि x को रख करके और गणितीय समीकरण की तरह यदि हम इसको सॉल्व करेंगे तो पाएंगे कि m = यहाँ पे आ जाएगा आपका 16। ठीक है, चलिए बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि अधिकरण कारक के चिन्ह हैं। तो अधिकरण कारक के चिन्ह क्या हैं? तो अधिकरण कारक के चिन्ह हो जाता है मैं और पर, क्योंकि जानते हैं कारक के 8 भेद होते हैं और 8 भेद में से अधिकरण जो है उसका चिन्ह क्या हो जाता है? तो मैं और पर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि किसी तत्व की परमाणु संख्या 16 और द्रव्यमान संख्या 32 हो तो न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी। तो इसमें इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक फार्मूला को आप याद रखेंगे और वो फार्मूला यह है कि परमाणु द्रव्यमान बराबर परमाणु संख्या प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो जब इस फार्मूला के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका जो राइट आंसर है वो हमारा 16 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 19वां नंबर पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक ही ट्रेवल्स डैश कार। तो ही ट्रेवल्स यहाँ पे बाय हो जाएगा। ठीक है, ही ट्रेवल्स बाय कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शून्य को नहीं दर्शाता है। तो यदि शून्य को नहीं दर्शाने की बात है तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो शून्य को नहीं दर्शा रहा है, क्योंकि जब भी हम 0 से किसी भी संख्या में भागा करते हैं तो उसका आंसर 0 ना करके अनंत आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पढ़ना शब्द किस प्रकार की क्रिया है। तो पढ़ना शब्द जो है वो एक तरह का हमारा सकर्मक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि भारत में रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है। तो भारत में जो रबर का उत्पादन करने वाला अग्रणी राज्य है वो हमारा केरल है। ठीक है, केरल क्या है? तो रबर उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परमाणु के केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह किसने कहा था। तो परमाणु केंद्र के चारों ओर इलेक्ट्रॉन बिना ऊर्जा खोए वृत्ताकार पथ पर घूमता है, यह कथन रदरफोर्ड जी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान क्या होगा। तो a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर का मान 2a² - 2b² होता है, इसको याद रखेंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है कि समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है। तो समीकरण v = u + at क्या जानकारी देता है। तो वेग समय का एक फंक्शन है, यह जानकारी देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। तो राजनीति धर्म से कभी अलग नहीं हो सकती, यह किसने कहा था। तो यह महात्मा गांधी जी ने कहा था अपनी ऑटोबायोग्राफी सत्य के प्रयोग में। ठीक है, जो उन्होंने 1925 में प्रकाशित हुआ था उनका ऑटोबायोग्राफी, उस बुक में उन्होंने कहा था कि राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती है। नेक्स्ट हो गया कि लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। तो लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम क्या है। तो नागरिकों के प्रति जवाबदेही होना, यह लोकतंत्र का सबसे बुनियादी परिणाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में परिवहन का सर्वप्रमुख साधन कौन है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में यदि देखें तो परिवहन का जो सर्वप्रमुख साधन है वो हमारा रेलवे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पयोधी शब्द निम्न में से किसका पर्यायवाची है। तो पयोधी शब्द वो समुद्र का एक तरह का पर्यायवाची शब्द है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से सही कथन है। तो सही कथन कौन है, तो देखते हैं। तेल पानी में मिल जाता है, ये एकदम गलत है। स्टोन पानी में घुल जाता है, ये भी गलत है। पत्थर पारदर्शी और कांच अपारदर्शी है, ये भी गलत है। यदि इसमें देखें तो चीनी पानी में घुलनशील है, तो ये हमारा सत्य कथन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है 31वां नंबर कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य हैं। तो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की यदि हम बात करें तो इसमें टोटल 15 सदस्य होते हैं, ठीक है। 15 सदस्य में से 5 सदस्य ऐसे होते हैं जो कि अस्थायी होते हैं और 10 अस्थायी अध्यक्ष होते हैं। तो यहाँ पे अस्थायी अध्यक्ष पूछा गया है, तो अस्थायी अध्यक्ष में आपका आ जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और चीन। तो ये 5 जो हैं वो हमारे अस्थायी अध्यक्ष हैं, और जो 10 अस्थायी अध्यक्ष है उसको भी याद कर लीजिएगा। वो 10 में से आता है हमारा पहला एस्टोनिया, उसके बाद भारत, आयरलैंड, केन्या, मैक्सिको, नाइजर, नॉर्वे, संत विसेंट, ट्यूनीसिया और वियतनाम। तो ये 10 जो हैं वो अस्थायी सदस्य हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है। तो जीएसटी लागू करने वाला जो पहला राज्य है भारत का वो असम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि संस्कृत के जो शब्द मूल रूप से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो जो संस्कृत के मूल रूप से हिंदी में भी प्रयोग किया जाता है वो हमारा तत्सम कहलाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार किसे माना जाता है। तो हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार मुंशी प्रेमचंद्र जी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर घनाभकार डब्बे की लंबाई 2ab, चौड़ाई 3ac और ऊंचाई 2ac है तो इसका आयतन क्या होगा। तो यदि घनाभ की हम आयतन की बात करें तो घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, यानी कि L गुना B गुना H। और जब इस फॉर्मूला के जरिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे इसका राइट आंसर है 12a⁻³ BC², ठीक है। तो यह इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दास कैपिटल पुस्तक का लेखक कौन है। तो दास कैपिटल पुस्तक का जो लेखक है वो कार्ल मार्क्स जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमरबेल किसका उदाहरण है। तो अमरबेल एक तरह का परजीवी है, इसलिए अमरबेल एक परजीवी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्पों के क्षय का प्रमुख कारण रहा। तो ब्रिटिश शासन के दौरान भारतीय हस्तशिल्प का पतन का जो मेन कारण रहा वो मेन कारण यह था कि कम कीमत वाली मशीनों का विकास और भेदभावपूर्ण टैरिफ नीति। तो ये दोनों का दोनों हमारा मेन कारण था जिसकी वजह से भारत में हाथों के द्वारा नई नई तरह की चीज़ों का निर्माण करने वाले कारीगरों का पतन हो गया, यानी कि उन्होंने काम करना छोड़ दिया। उसका रीज़न यही था कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा बड़े बड़े बाहर से न्यू टेक्नोलॉजी का मशीन लाया और उस सारे का कामों को उस मशीनों के जरिए जब करना स्टार्ट कर दिया तो उनका काम छीन लिया गया, ठीक है। तो इस तरह से पतन हो गया उनका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से क्या होता है। तो वसीय पदार्थ ज़्यादा खाने से मोटापा आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 4 अगस्त 2009 को लागू हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को क्या कहा जाता है। तो 3 ओर से घिरे हुए भूभाग को हम सभी प्रायद्वीप के नाम से जानते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा किसानों के लिए कल्याणकारी योजना नहीं है। तो ऑप्शन में हमको ये देखना है कि किसानों के लिए कल्याणकारी योजना कौन सा नहीं है, ठीक है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन में पहला ऑप्शन जो दिख रहा है हमको वह है किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ये कल्याणकारी है। नेक्स्ट है HDFC बैंक लिंकेज कार्यक्रम, ये भी हमारा कल्याणकारी है। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, ये भी किसानों के लिए कल्याणकारी है। बट यदि देखें तो कर्मचारी रेफरल योजना ये किसानों के लिए कल्याणकारी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वह गुण जिस कारण कोई पदार्थ वायुमंडल से नमी सोख लेता है क्या कहलाता है। तो वह जो गुण है वो हमारा कहलाता है प्रस्वेदन। तो प्रस्वेदन एक ऐसा गुण है जिसकी वजह से कोई भी पदार्थ वायुमंडल से नमी को क्या करता है, सोख लेता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चेंज द नाउन एप्लीकेशन इनटू इट्स वर्ब फॉर्म।
ठीक है। तो एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म क्या हो जाएगा, तो एप्लीकेशन का वर्ब फॉर्म हो जाता है हमारा अप्लाई। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द सुटेबल एडजेक्टिव ऑफ द गिवन वर्ड। तो यहाँ जो अफेक्शन वर्ड है, अफेक्शन का एडजेक्टिव बताना है, तो अफेक्शन का एडजेक्टिव क्या हो जाएगा, तो अफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृद्धि का सही विलोम है, तो वृद्धि का सही विलोम क्या है, तो अवृद्धि है। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुटेबल ग्राउंड, आई एम एवर्स टू हो जाएगा बी ड्रंक। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट इन्फिनेटिव, इट इज़ नॉट ईजी डैश ऑल पीपल, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टू बी प्लीज्ड, इट इज़ नॉट ईजी टू बी प्लीज्ड ऑल पीपल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से कौन सी एक धातु है, तो अधातु इसमें से कौन सा है। तो यदि हम अधातु की बात करें तो अधातु हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी कि CO जो है वो एक अधातु है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त का उच्चारण होता है, तो त का उच्चारण किसके जरिए होता है, तो वो तालु से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन है, भारत की सबसे पुरानी जो पर्वत श्रृंखला है वो हमारा अरावली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ कब हुआ था, तो किसान कॉल सेंटर का शुभारंभ जो हुआ था वो 21 जनवरी 2004 को हुआ था। ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को क्या कहा जाता है, तो हिमालय के सबसे दक्षिणी भाग को शिवालिक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक आदर्श ईंधन वह है जो जो क्या हो, तो एक आदर्श ईंधन उसे कहते हैं जो कम प्रदूषण फैलाने वाला हो, उसे एक आदर्श ईंधन हम कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि हिंदी भाषा में व्यंजनों की कुल संख्या होती है, तो व्यंजनों की कुल संख्या कितनी होती है, तो 45 होती है, और स्वरवर्ण की संख्या कितनी होती है, तो 11। ठीक है, टोटल कितने हो गए, तो 56, और जिसमें से अदर एक्स्ट्रा यदि बात करें तो हमारे 4 जो होते हैं वो संयुक्त वर्ण व्यंजन वर्ण होते हैं। ठीक है, 45 व्यंजन वर्ण, 11 स्वर्ण वर्ण और 4 संयुक्त वर्ण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था, तो यह कथन कहने वाले हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, जो कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस मुक्त करते हैं, तो पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो एग्रोस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत हम सभी कृषि विज्ञान का अध्ययन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए किस रसायन का उपयोग किया जाता है, तो पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम सभी क्लोरीन का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में परिवर्तन कहलाता है, तो यीस्ट के द्वारा शर्करा का अल्कोहल में बदलना हमारा किण्विन कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण पश्चिम मानसून में हवा किस ओर बहती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून में समुद्र से भूमि की ओर हवा बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव खोपड़ी में हड्डियों की संख्या कितनी होती है, तो मानव खोपड़ी में हड्डियों की कुल संख्या 22 होती है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 9.8 किलोग्राम को ग्राम में बदलें, तो 9.8 किलोग्राम बराबर 9800 ग्राम होता है, जो कि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि प्रतिरोध का ऐसा मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है। ओम किसका ऐसा मात्रक है, तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भरपेट में कौन सा समास है, तो भरपेट में जो है वो हमारा अव्ययभाव समास छुपा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कौन सा देश गंगा को साफ करने में अहम भूमिका निभा रहा है, तो गंगा को साफ करने में जो एक अहम भूमिका निभा रहा है वो जर्मनी देश है, तो जर्मनी देश गंगा को साफ करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या हो जाएगा, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप कवित्री हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि पोलियो और चेचक रोग होता है, तो पोलियो और जो चेचक रोग होता है वो विषाणु यानी कि वायरस के कारण संक्रमण के कारण होता है। ठीक है, पोलियो और चेचक रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का जो सबसे बड़ा राज्य है वो राजस्थान है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यहाँ पे कि पौधे में जल का परिवहन होता है, तो पौधे में जो जल का परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। ठीक है, तो जाइलम के द्वारा पौधे में जल का परिवहन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द करेक्ट एडवर्ब फॉर्म ऑफ एफेक्शन, तो एफेक्शन में एफेक्शन का एडवर्ब बताना है आपका। एफेक्शन का एडवर्ब क्या हो जाएगा, तो एफेक्शन का एडवर्ब जो होगा वो इफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मीथेन में किस प्रकार का बंध है, तो मीथेन जिसका फॉर्मूला होता है CH4, इसमें एकल बॉन्ड है। ठीक है, कैसा बॉन्ड है, तो एकल बॉन्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड थीप, तो थीप का जो प्लूरल फॉर्म है वो हमारा थीप्स हो जाएगा, THIEVES। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति के पास 2000 रुपये हैं, यदि वह इनमें से 300 रुपया खर्च करता है तो वह कितने प्रतिशत खर्च कर देता है। यदि 2000 में से 300 रुपया खर्च करता है तो वो टोटल का टोटल अपने 15% खर्च कर देता है। ठीक है, टोटल कितने खर्च करते हैं, तो 15% खर्च कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि एक वस्तु को 1000 में खरीद कर 1200 रुपये में बेचा जाता है तो उसका लाभ प्रतिशत होता है, यानी कि 1000 में खरीदा और 1200 में बेचा तो लाभ हो गए 200 रुपया। और लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है, तो लाभ प्रतिशत का फुल फॉर्मूला होता है लाभ गुने 100 बटे करें मूल्य। तो इस फॉर्मूला के जरिए आप जब बनाएंगे तो पाएंगे कि इसका राइट आंसर जो हो जाता है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाता है, यानी कि 20% तक उसको लाभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अरब सागर में स्थित द्वीप समूह है, तो भारत का जो अरब सागर में द्वीप है उस द्वीप का नाम है हमारा लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप के अलावा एक और द्वीप है अरब सागर में जो मिनिकॉय के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो अरब सागर में भारत के 2 द्वीप हैं, पहला लक्षद्वीप और दूसरा मिनिकॉय द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बस के अचानक रुक जाने की स्थिति में बस में सवार यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं, ऐसा न्यूटन के किस नियम के चलते होता है, तो ऐसा जो होता है और न्यूटन के प्रथम गति के कारण होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि राम ने एक साइकिल 1000 रुपये में खरीद कर 1300 रुपये में बेच दी, उससे कितने प्रतिशत का लाभ हुआ, तो 1000 में खरीदा 1300 में बेचा यानी कि 300 का फायदा हुआ। बट यहाँ पे लाभ नहीं पूछा जा रहा है, यहाँ लाभ प्रतिशत पूछा जा रहा है। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला फिर वही लगाएंगे, लाभ गुने 100 बटे करें मूल्य। तो जब लाभ गुने 100 बटे करें मूल्य लगाएंगे तो आप इसका आंसर जो पाएंगे, तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी यानी कि 30 है, 30% का उसको लाभ हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें साइट्रिक एसिड प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, तो निम्नलिखित में से साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू में पाया जाता है। ठीक है, नींबू में क्या पाया जाता है, तो साइट्रिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परिधि शब्द का समानार्थी है, तो परिधि शब्द का समानार्थी शब्द क्या हो जाता है, तो क्षेत्रफल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली जो नदी है वो हमारे याद रखेंगे मेन नदी तो सिंधु नदी है, लेकिन उसके अलावा भी नदियां हैं जैसे कि नर्मदा और तप्ती। तो यहाँ पे तप्ती तो नहीं दिया गया, ना ही सिंधु नदी दिया गया है, तो यहाँ पे एक नर्मदा नदी है जो कि अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट है फ़ारेनहाइट पैमाने का पाठ्यांक सेल्सियस पैमाने के किस तापमान पर 5 गुना पाठ्यांक होगा, तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है F = 9/5C + 32। तो इस फॉर्मूला के जरिए इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करेंगे तो पाएंगे -40 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है यदि लोलक की लंबाई दूनी कर दी जाए तो उसके आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके आवर्तकाल पर यही प्रभाव पड़ेगा कि यह भी दोगुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कि चिकित्सा के रूप में एक्सरे का प्रयोग निम्नलिखित में से किस प्रकार की बीमारी के लिए किया जाता है, तो चिकित्सा के रूप में जो एक्सरे का प्रयोग है वो हृदय वाहिका रोगों के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कि जिसके नीचे पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वह न्यूनतम संभावित तापमान है। ठीक है, तो जिसके नीचे कोई भी पदार्थ ठंडा नहीं हो सकता वो न्यूनतम जो तापमान है वो है हमारा -273.15 डिग्री सेल्सियस। इसको हम सभी 0 केल्विन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट है कि एक आदमी जो भट्टी के सामने खड़ा है निम्न द्वारा अधिक से अधिक ऊष्मा प्राप्त करता है। तो ऊष्मा जो प्राप्त कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है? तो वो एक विकिरण प्रक्रिया होती है, विकिरण प्रक्रिया की वजह से वो सबसे अधिक ऊष्मा को प्राप्त कर रहा है जो भट्टी के सामने खड़ा है। नेक्स्ट है कि कुकिंग गैस में 90% से अधिक होता है। तो कुकिंग गैस यानी कि घर पे जो हम सब यूज़ करते हैं खाना बनाने के लिए, वो कुकिंग गैस में 90% से अधिक क्या होता है? तो 90% से अधिक हमारा ब्यूटेन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है कि किस अम्ल से दूध में खट्टापन पैदा होता है? तो दूध में जो खट्टापन होता है वो लैक्टिक अम्ल की वजह से दूध में खट्टापन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 18 कैरेट सोने में शुद्ध स्वर्ण की प्रतिशत कितनी होती है? तो 18% यदि सोने की बात करें तो उसमें 75% हमारा शुद्ध सोना होता है और 25% अदर मेटल होते हैं। वो अदर मेटल में आ जाएगा हमारा कॉपर और सिल्क आता है। ठीक है, चलिए और वहीं यदि 24 कैरेट की बात करें तो 24 कैरेट में 99.9% हमारा शुद्ध स्वर्ण होता है, बट 0.1% जो होता है वो भी एक अदर मेटल पाया जाता है। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसे भारी जल कहा जाता है? तो निम्नलिखित में से भारी जल किसे कहते हैं? तो ड्यूरेशियम ऑक्साइड को भारी जल कहा जाता है। नेक्स्ट है कि गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में से निम्न गैस निकलती है। तो गंदे सार्वजनिक मूत्रालय में हमारा अमोनिया गैस निकलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लाफिंग गैस है। तो लाफिंग गैस क्या है? तो लाफिंग गैस एक तरह का नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, तो लाफिंग गैस एक ऐसा गैस होता है जो कि हंसने वाला गैस होता है। यदि उस गैस को किसी भी इंसान में दे दिया जाए तो वो हंसना स्टार्ट कर देता है। और इस गैस का यदि प्रयोग की देखें तो इस गैस का प्रयोग डॉक्टर अपने मरीज के दर्द को कम करने के लिए गैस को देते हैं। जैसे कि दांत का ऑपरेशन करते वक्त या प्रेगनेंसी के दौरान पेशेंट को जब ज़्यादा दर्द होता है तो उस दर्द को नॉर्मल करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा लाफिंग गैस दे दिया जाता है। तो लाफिंग गैस क्या है? तो एक तरह का नाइट्रस ऑक्साइड है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस के सेट होने की प्रक्रिया में क्या होता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस में सेट होने की जो प्रक्रिया होती है वो डिहाइड्रेशन प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि NaOH सूत्र वाले एक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो NaOH का जो सामान्य नाम है वो है कास्टिक सोडा। ठीक है, तो कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। नेक्स्ट है जिसमें वस्तुओं की अपेक्षा प्रतिबिंब बड़ा दिखाई देता है वह दर्पण क्या है? तो जो वस्तुओं की अपेक्षा बड़ा प्रतिबिंब दिखा रहा है इसका मतलब वह अवतल दर्पण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृतियां संपीड़ित की जा सकती है, यह विशेषता कहलाती है। तो कुछ सीमा तक वस्तुओं की सभी आकृति जो संपीड़ित की जाती है यह विशेषता प्रत्यस्थता कहलाती है। ठीक है, यह विशेषता क्या कहलाती है? प्रत्यस्थता। नेक्स्ट है कि स्वास्थ्य के लिए सबसे अधिक उपयुक्त आर्द्रता है। तो स्वास्थ्य के लिए जो सबसे उपयुक्त आर्द्रता होती है वो 50% होती है। ठीक है, और वहीं यदि आदर्श आर्द्रता की बात करें तो 60% जो होती है वो एक आदर्श आर्द्रता मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ताप के मापने की इकाई है। तो ताप के सेल्सियस होता है। ताप के मापने की इकाई को क्या बोलते हैं? सेल्सियस बोलते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस तत्व के लवण प्रायः नीले रंग के होते हैं? तो इसमें से जो जिंक है इसका लवण नीले कलर का होता है। और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से किसमें कार्बन की प्रतिशत सबसे कम होती है? तो कार्बन की प्रतिशत जो सबसे कम होती है वो होती है हमारी पिटवा लोहा में, यानी कि पिटवा इस्पात एक ऐसा इस्पात है जिसमें कार्बन की सबसे कम मात्रा होती है। तो इस तरीके से हमारा 2017 का प्रश्न पत्रों का सॉल्व हो गया, जिसमें टोटल 100 क्वेश्चन थे आपके। ठीक है, और यदि यह वीडियो आपको सही लगा, कुछ सीखने को मिला, कुछ न्यू जानकारी मिली, इंटरेस्टिंग लगा तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ में यदि कुछ क्वायरीज हो, कुछ सजेशंस हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स का यूज़ कर सकते हैं और हम तक पहुंचा सकते हैं। आगे